हेलो क्लास 8। जैसा कि हम लोगों ने सबक पढ़ा झूठे की कहानी, इस सबक में हम लोगों ने एक झूठे के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से एक शख्स अपने झूठ को छुपाने के लिए कई सौ झूठ बोलता है। यानी हमें इस कहानी से हमेशा सच बोलने का सबक मिलता है। हमेशा ऐसे बात कहें जो बाइस कबूल हो, कबूल करने के लायक हो, और हमेशा सच बात हमें कहनी चाहिए। झूठ बोलने वाला हमेशा इस डर में मुब्तला रहता है कि उसकी हकीकत सामने न आ जाए। उस कहानी में यही ख्याल बहुत उम्दा तरीके से पेश किया गया है। इस सबक में लफ्ज़ अजाइबात इस्तेमाल हुआ है। लफ्ज़ अजीब की जमा अजाइब है और अजाइब की जमा अजाइबात है। इस तरह अजाइबात लफ्ज़ अजीब की जमा उल जमा है। इसी तरह ख़बर की जमा अखबार है और जमा उल जमा अखबारात है। देखिए सबक में सवाल नंबर 1 आता है। सवाल है रईस कहाँ जा रहा था। जैसा कि हमने सबक की शुरुआत में पढ़ा था कि रईस कहाँ जा रहा था, तो रईस के मुतालिक हम लोगों ने पढ़ा था कि एक रईस जो है वो अपने दोस्त के साथ कहाँ जा रहा था, देहात में अपने दोस्त के साथ सैर कर रहा था। तो कहाँ जा रहा था, सैर को जा रहा था। सवाल नंबर 1 का जवाब हो जाएगा देहात में अपने दोस्त के साथ सैर कर रहा था या सैर को जा रहा था। सवाल नंबर 2 है रईस ने मौसमों का जिक्र किस किस तरह किया। यानी वो जो रईस था वो अपने दोस्त को किस किस तरह से मौसमों का जिक्र करके बतला रहा था। तो हम लोगों ने पढ़ा था शुरुआत ही में कि वो कह रहा था कि तुम्हारा मुल्क भी भला कोई रहने की जगह है। कभी तो सर्दी, कभी इतनी गर्मी के खुदा की पनाह, कभी सूरज है कि महीनों बादलों में मुंह छुपाए बैठा रहता है, कभी ऐसा तेज चमकता है कि आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। वहाँ देखो बस जन्नत का मज़ा है, उसे याद करने से भी दिल को फरहत होती है। न लिहाफ की ज़रूरत, न लालटेन की, न कभी रात न अंधेरा, पूरा साल बाहर का दिन मालूम होता है। ये कौन? ये जो रईस या जो नवाब है वो अपने दोस्त को बतलाता है और कई तरह के मौसमों का जिक्र करता है। सवाल नंबर 3 है रईस ने अपने साथी को कौन सी कहानी सुनाई। तो सवाल नंबर 3 है रईस ने अपने साथी को कौन सी कहानी सुनाई थी। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि रईस ने अपने साथी को एक झूठी कहानी सुनाई थी, और वो झूठी कहानी ये थी कि एक मर्तबा मैंने वहाँ एक खीरा देखा था, अभी तक वैसी कोई चीज़ नहीं देखी। तुम यकीन नहीं करोगे मगर मैं कहता हूँ कि खुदा की कसम पहाड़ के बराबर था। यानी उसने एक झूठी कहानी सुनाई थी और वो कहानी ये थी कि उसने एक खीरा देखा था जो कि एक पहाड़ के बराबर था। सवाल नंबर 4 है रईस के दोस्त ने उसके झूठ का इम्तिहान कैसे लिया। यानी रईस के जो दोस्त थे उसने अपने दोस्त के झूठ बोलने का इम्तिहान किस तरीके से लिया था। यानी उनके झूठ बोलने पर उन्होंने क्या जवाबात पेश किए थे। तो हमने देखा था कि उनके जवाब का वो किस तरीके से जवाब दे रहे थे। उन्होंने जो बात बतलाई थी झूठ के बारे में, तो वो जवाब देते हैं कि यकीनन तुम्हारी बात मैं कबूल कर लेता हूँ, लेकिन वो पुल देखो, वो जिस पर कि हमारा रास्ता जाता है, यूँ तो वो एक बहुत मामूली सा पुल नज़र आता है, मगर उसमें ये हैरत अंगेज खासियत है कि झूठा आदमी उस पर से कभी गुजर नहीं सकता। आदमी थोड़ी दूर तक पहुंचा नहीं कि ठोकर खाता है और धड़ाम से पानी में गिर जाता है। सच्चा हो तो चाहे घोड़ा हो या घोड़ी, उसे साथ लेकर भी गुजर जाए, कुछ नहीं होता। यानी उसने अपने झूठे दोस्त को एक कहानी के जरिए से ये बतला दिया कि तुम जो बात कह रहे हो वो यकीनन उसे अक्ल कबूल नहीं करती, उसे अक्ल तस्लीम नहीं करती। सवाल नंबर 5 है झूठे की कहानी से हमें क्या सबक मिलता है। तो सवाल नंबर 5 का जवाब है कि हमें झूठे की कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। झूठ बोलने वाला हमेशा इस डर में मुब्तला रहता है कि उसकी हकीकत सामने न आ जाए। इस कहानी में यही ख्याल बहुत उम्दा तरीके से पेश किया गया है। तो सवाल नंबर 5 का जवाब ये है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और झूठ बोलने वाला हमेशा इस डर में मुब्तला रहता है कि उसकी हकीकत सामने न आ जाए। इस कहानी में हमें यही ख्याल बहुत उम्दा तरीके से पेश किया गया है। प्यारे बच्चों, अगला सवाल है हमारे सामने, खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से भरना है।
تو نمبر 1 ہے دیہات میں اپنے دوست کے ساتھ اس خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ سیر کر رہا تھا، یعنی کہ وہ جو رئیس تھا وہ اپنے دوست کے ساتھ کہاں جا رہا تھا؟ سیر کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ سوال نمبر 2 ہے خالی جگہ والا کہ ایک مرتبہ میں نے ملک روم میں ایک کھیرا دیکھا تھا، یعنی اس دوست نے کیا دیکھا تھا؟ ایک کھیرا دیکھا تھا۔ سوال نمبر 3 ہے ابھی تھوڑی دیر میں ہم ایک چیز دیکھنے والے ہیں، یعنی ایک ایسی نئی چیز دیکھنے والے ہیں جو تم نے کبھی نہ دیکھی ہو۔ 5واں خالی جگہ ہے آدمی تھوڑی دور تک پہنچا نہیں کہ ٹھوکر کھاتا ہے اور دھڑام سے پانی میں گر جاتا ہے، اس خالی جگہ میں آ جائے گا دھڑام۔ 5واں ہے ابھی تھوڑے دن ہوئے 2 اخبار والے اور ایک درزی اسی پر سے گر کر ڈوب گئے تھے۔ تو پہلی والی خالی جگہ میں سیر، دوسری والی خالی جگہ میں کھیرا، تیسری والی خالی جگہ میں چیز، چوتھی میں آئے گا دھڑام اور 5ویں میں آ جائے گا درزی۔ تو یہ آپ کے سوال مکمل ہوئے۔ اگلا سوال ہے درج ذیل الفاظ کے مترادف الفاظ لکھنے۔ تو مترادف کا مطلب جو ہوگا پلورلس، یعنی کہ آپ کو ایک ہی لفظ کے جو ہیں ہم معنی بتانے ہیں، مترادف الفاظ بتانے ہیں۔ پریائے واچی جسے کہتے ہیں، لفظ مکان، مکان کا پریائے واچی مکان کا مترادف ہو جائے گا گھر۔ لفظ گاؤں، گاؤں کا ہو جائے گا دیہات۔ لفظ قصہ، قصہ کہانی یا افسانہ۔ اس کہانی کو اپنے الفاظ میں بیان کیجیے، یعنی آپ کو اس کہانی کے بارے میں بتلانا ہے کہ آپ نے اس کہانی سے کیا سبق حاصل کیا، کیا نصیحت لی ہے۔ اگلا ایسی ہی کوئی دوسری کہانی تلاش کیجیے، اگر آپ کو کوئی ایسی کہانی یاد ہو تو وہ بتلائیں، یا آپ اپنے دل سے کوئی ایسی کہانی تخلیق کریں جسے ہم سبق آموز کہانی کہہ سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ ہماری کتاب کا سبق کمپلیٹ ہوا، جو ایک جھوٹے کی کہانی تھی۔ جناب محمد مجیب صاحب نے اسے مترجم کیا ہے، اور ہماری کتاب کے سبق سے یہ ایک حصہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اصل میں یہ ایک کہانی ہے جو ترجمہ کر کے لکھی گئی تھی، جو جناب محمد مجیب صاحب کی طرف سے لکھی گئی ہے، اور یہ ایک روسی کہانی ہے، یہ ایک روسی کہانی ہے۔ آپ ان سوال و جواب کو کریں اور امتحان کی بہتر تیاری کریں۔